Assalamualaikum and welcome back to the TH4HP podcast with Nida and Himmat. So how are you all doing? I hope you all are doing well. Last week का podcast आप लोगों ने सुना नहीं सुना? I hope सुना हो, और अगर नहीं सुना तो जाके सुने, because that was like an introduction कि हम लोग क्या करने वाले हैं और इनकी लाइफ की थोड़ी सी हिस्ट्री, मेरी लाइफ की थोड़ी सी हिस्ट्री, हाउ सिमिलर एंड हाउ डिफरेंट वी आर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो आज का जो पॉडकास्ट है वो ऑफिशियली हम स्टार्ट ले रहे हैं अपने पॉडकास्ट से. तो कैसे हैं आप अहमद? मैं ठीक ठाक फिट फाट. आप फिट फाट हैं? लॉन्ग वीकेंड इसका. ये एक्चुअली लाइक थोड़ा हमारे लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा वीकेंड है क्योंकि एंड ऑफ 2022. हाउ वाज 2022? आई थिंक इट वाज definitely the best year of my life. Very like full of एक bumpy ride था overall, लेकिन definitely the best year of my life. और जिस वजह से best year था उसकी आवाज भी हमें आई है. It's okay, वो सो जाएगा अभी. So yeah, आपका कैसा था साल? बहुत बड़ा चेंज आया है हमारी जिंदगी में इस साल में. बहुत बड़ा चेंज आया. मतलब 360 को भी डबल कर लो. आई थिंक हमारी जिंदगी घूम गई है डबल. I think it finally dawned on us कि how parenthood can change any person. True. और हमें ये भी एहसास हुआ कि हम जो लोगों के बारे में बात करते थे हम भी वही सब कुछ कर रहे होते हैं. The biggest shocker was when yesterday we were at Toys R Us. और क्या कहते हैं, I found a model that I was looking for. And then when we came out of Toys R Us, तो मेरे हाथ में से 2 डिंकियां थी जो बच्चों के लिए थी. स्माइल मिकाइल की थी. I put the one I picked up back. And I don't even remember when was the last time I stepped into a Sephora. मतलब हम Sephora के सामने से गुजर जाते हैं and अहमद मुझे कहते भी हैं कि जाओ जाके अपने किबलेगा तो माफ कराओ. बट आई एम लाइक इट्स ओके, उन पैसों में से मैं बच्चों का कुछ ले लूँ. तो हाँ, हम लोगों ने एक्चुअली लाइक ओवरऑल अपने फाइनेंशियल उसमें बहुत मेजर चेंजेस मतलब लाए हैं. बहुत मेजर चेंजेस आए हैं. आई फील लाइक कि अब हम जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा पहला वो होता है कि अच्छा ये बच्चों के लिए चीज़ ले लें एंड देन जो बचा कुछ ज़मीन पे मिला वो हम कर लेंगे. हमारा शायद वो वाला अब स्टैंड हो चुका है. अच्छा, कमिंग टू किड्स अगर हम बात कर रहे हैं, इस वीक एक बड़ा हैपनिंग किस्म का, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक बड़ी बात फैली हुई थी. वो थी डू यू नो हू शनायरा अकरम इज? नहीं. वसीम अकरम्स वाइफ, The Australian babe, is it? बेब, हाँ. तो शी हैड अ सोशल मीडिया टसल विद फिरोज खान. नाउ डू यू नो हु फिरोज खान इज? यार वो जो एक एक्टर है जो पिछले दिनों जिसकी बीवी ने केस किया हुआ जिसके ऊपर कि ही यूज्ड टू बीट हर एंड ऑल. आपने देखा होगा. सरोज? नहीं वो तो डिफरेंट है ना. फिरोज खान. अच्छा खैर, ही इज एन पाकिस्तानी एक्टर एंड रिसेंटली ही गॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम हिज वाइफ. और अभी आजकल कस्टडी केसेस चल रहे हैं एंड हिज वाइफ हैज अप्लाइड फॉर यू नो सम, वो उसने कोर्ट में वो किया हुआ कि ही यूज्ड टू बी फिजिकली वायलेंट विद हर एंड स्टफ. हुमायूमा मलिक का भाई भी है वो. हुमायूमा मलिक को जो भी हुमायूमा मलिक का तो पता, हाँ कोई नहीं तो पता उसी ना होते, मतलब कोई सीन नहीं है. तो खैर उसका भाई है. We were friends back when in his 2 days. तो इसलिए मैं वहाँ था. Anyways, तो खैर फिरोज खान ने कोई वीडियो चढ़ाई थी. अब मैं आपका स्टैंड एक्चुअली जानना चाहती हूँ, देन वी कैन डिस्कस ऑन दिस. मुझे बड़ी दिनों से खुज्जत हुई थी कि मैं जल्दी से जो है ना वो ये हमारा पॉडकास्ट आया और मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ इस टॉपिक पे. तो खैर पिछले दिनों कहीं उसने ना फिरोज खान ने वीडियो चढ़ाई इंस्टाग्राम पे जिसमें उसने अपना बच्चा जो है बच्चे की जो फुल कस्टडी है वो माँ के पास है एंड देन ही लाइक कम्स ऑन. दोनों बच्चे जो हैं दे कम विद वीकेंड और समथिंग टू द फादर. कोई इस तरह का सीन है. तो सिंस बीइंग somebody who has that background in her life, I can relate कि जब वो बाप के पास था तो आई थिंक बाप थोड़ा सा शोधा हुआ था एंड ही वो शोधा खैर है थोड़ा सा. तो व्हाट ही डिड वाज कि वो गाड़ी में उसको फ्रंट सीट पे शायद बिठा के गाड़ी चला रहा था और समथिंग एंड ही मेड अ वीडियो एंड ही अपलोडेड इट ऑन इंस्टाग्राम. How old is the kid? यार आई थिंक 2-3 years old maybe or 4-5 years old, I don't know. बस बहुत छोटा है.
अब तुम कहोगे मेरी बेगम की बड़ी अच्छी ये बात है कि बड़ी वो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देती है, मुझे एज के क्या मतलब पता, बट एंड लाइक नॉट मोर देन 4 years old। तो खैर उसको गोद में बिठा के उसने वीडियो बनाई और उसने इंस्टाग्राम पे चढ़ा दी। तो शनाया टैग्ड हिम एंड सेड कि भाई मतलब यू नो you're a person of influence and you shouldn't be posting ऐसा कुछ कि जिससे लोग। Does he live in Pakistan? हो फिरोज, हाँ ही लिव्स इन पाकिस्तान। मतलब जाहिर है अगर पाकिस्तान में ना होता तो पाकिस्तान से बाहर करता की हरकत तो उसको पता लगता। तो उसने जो है वो उसको लाइक टारगेट किया कि आपको ये नहीं करना चाहिए बिकॉज एक तो दिस इज लाइक सेफ्टी इशू और सीट बेल्ट और क्या। सॉरी व्हाट डिड ही डू? उसने बच्चे को गाड़ी में घुमाया राइट? फ्रंट सीट पे गोद में बिठा के अच्छा फ्रंट सीट में बहुत अच्छा ड्राइव कर रहा था। अच्छा सीरियसली आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे? अच्छा तो उसने वो ड्राइव करते हुए उसने वो वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पे चढ़ा दी एंड लाइक शनारा वाज लाइक you know you shouldn't do this because you're a person of influence and आप गलत लोगों को सबक दे रहे हैं। You should be wearing a seat belt yourself and your child should be in a car seat or at least be wearing a seat belt etc etc etc। जिस पे फिरोज खान की जो छोटी सी ईगो थी वो हर्ट हो गई। Oh my God, बूबू हो गई थी बेचारे को। So खैर then he started being snarky with her और उसने जो है उसको पता नहीं क्या कोई कमेंट अजीब सा किया और कोई उर्दू में भी कुछ लिखा और कहा कि जी ask वसीम भाई to translate it for you etc etc। and then a while later एक और वीडियो नेट पर आई जो इमरान अशरफ का तो पता होगा जो भोला बना था मजे वाला। सो उस वो अपने बेटे को लेके इसी तरह लाइक ही वाज मेकिंग अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम और स्टोरीज पे चढ़ा हुआ था। खैर उसने तो जब उसने उसको टारगेट किया शनारा ने इमरान अशरफ को, तो इमरान अशरफ ने एक आगे स्टेटमेंट वीडियो बना दी कि भाई ये दिस वाज जस्ट अ पर्सनल मोमेंट, मैं तो फ्रंट सीट पे भी नहीं था, आई वाज जस्ट सिटिंग एट द बैक और मैं आई वाज नॉट सपोर्टिंग फिरोज खान, मैं अपने उस पर ही कर रहा था ये। तो खैर आई वाज जस्ट मेकिंग अ वीडियो और मैं तो बैक सीट पे था और हम अपनी पार्किंग से अंदर आ रहे थे एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी को लंबा चौड़ा कर लो। सो खैर ये सारा सिनेरियो हुआ एंड बैक एंड फोर्थ मैसेजेस हुए। बट एनीवेज व्हाट इज योर स्टैंस? डू यू थिंक शनारा इज राइट टू बी टॉकिंग अबाउट सीट बेल्ट एंड से गाड़ी में बिठाना प्रॉपर सीट पे या कार सीट में और कार सीट से रिलेटेड लाइक व्हाट इज योर स्टैंस अबाउट दिस होल सिचुएशन? अच्छा अब इसमें ना दो बातें हैं। नंबर वन, आई थिंक दीज आर टू इश्यूज ऑफ टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। जब तक आप पाकिस्तान से नहीं निकलते ना, यू डोंट अंडरस्टैंड द importance regulations of car seats and all those things. And I think for a country like Pakistan जहाँ पे where I think still 40-50% behind everyone else in the world, I don't think these sort of things matter, to be very honest. और जहाँ safety issues don't matter. Safety issues, who cares about safety issues, right? मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बस के ऊपर 20 बंदे बैठ के छत पे जा सकते हैं, जिसमें बस के मालिक को भी पता है कि अगर मैं वो 20 बंदे छत पे बिठा लूँगा तो मेरा किराया ज़्यादा आएगा, तो who cares के safety and all those things, right? So I think from Mrs. Wasim Akram's point of view, she has come from a land where these things have meaning. There is a credibility aspect to it as well. I think she's right. And being Pakistani man, being a celebrity in Pakistan, I'm sure he wouldn't have liked some female correcting him, Gora or not. So, no, but as a father, what do you think इस scenario में? Yeah, लेकिन again the whole concept is I don't think this is something intentional. अगर उसने वो गोद में बिठा के ड्राइव कर रहा था तो I think that also might have a sentimental approach to it. आप अपने you'll
remember the rides जहाँ पे you were in your father's cradle instead of a ride where you were in a car seat behind. लेकिन I think as a whole we've now come into 2022 especially into a world where you can do anything and you can piss someone off. You can do anything, आप चैरिटी कर दें जाके बच्चों को खाना मुफ्त खिला दें तो somebody will criticize you कि बूढ़ों को क्यों नहीं खिलाया. आप जाके जो है वो कि मस्जिद के बाहर कर दें तो people will start condemning you कि why you didn't do it in front of a child. For 2023, I would hope the world's resolution is we stop taking things too seriously. We stop taking issue with everything that happens. This reminds me, पिछले फर्स्ट एपिसोड से जो फीडबैक आई है कि इंग्लिश कम बोला करें. इंग्लिश कम बोला करें, आप उर्दू ज़्यादा बोला करें. तो अब आपको उर्दू ज़्यादा बोलनी है. तो अभी तक की जितनी भी अंग्रेजी थी उसकी माफ़ी. आप माफ़ी मांगे ना. मुझे नहीं किसी ने कहा था, आपको कहा था. माज़रत के साथ तदाफुल इख्तियार में जागते हुए नजराना उल्फत आपके सामने पेश करते हैं. पता नहीं इसने क्या बोला, बट एनीवेज खैर आई फील लाइक I totally get what your point is as well. People in Pakistan don't think about safety issues at all. लेकिन जब हमारा decision लेने की बारी थी ना about the car seat, Malaysia is again one of the countries that's not very particular about car seats and stuff. मतलब यहाँ पे भी गोद में आराम से आप बच्चे को लेके फिर सकते हो, कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं है. लेकिन I was very particular कि बच्चों को कार सीट में बिठाना है for 2 reasons. One was obviously the obvious safety. सेकेंडली ज़ाहिर है मैं 2 को गोद में तो लेके फिरने से रही. तो कार सीट वॉज ऑलवेज माई प्रायोरिटी. और अभी भी मेरा यही होता है कि थ्रू आउट कार सीट में ही बिठाती हूँ. और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से दोनों को आदत हो भी गई है कार सीट की. तो यस आई काइंड ऑफ एग्री विद शनैरा लाइक कम्प्लीटली. लेकिन अब ये वाली बात है ना कि यू टेक दिस आप इस नज़रिए को पाकिस्तान की नज़र से देखिए कि जब अगर आप घर पे हो एंड यू हैव टू गो जब आपको कहीं जाना हो. हाँ, ये एक्चुअली ऑफिस में अंग्रेजियां बोल के क्या कहते हैं, वक्त बेवक्त आपको कहीं निकल के जाना है. हाँ, बेवक्त कहीं निकल के जाना हो इस्तगाफुल में. नहीं मतलब सिंपल उर्दू बोल लो ना, समझो कि तुम मतलब आपको कहीं फैमिली के साथ कहीं जाना हो तो अब आपके पास जो है भाई गाड़ी हो जिसमें आपके 2 बच्चे हों और अगर आपने 2 कार सीट रखी हो और आपने साथ अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके जाना हो तो व्हाट वुड यू डू. आप सीटें निकाल के आप कहेंगे हाँ जी ठीक है किसी की गोद में आ जाए. अब वो टेक्निकली अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो गोरा कहता है जी नहीं दिस इज़ नॉट ऑन. आप बच्चे जो हैं वो गोद में लेके नहीं घूम सकते. लेकिन पाकिस्तान में अगेन नहीं, लेकिन देन लाइक वाइब उसको बूस्ट ना करें. लाइक उसका जो पॉइंट था कि आप एक यू आर अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस. यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर बट यू आर अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस. मेरी बात बताएं क्या कहते हैं, इज दिस द सेम गाय या वो इमरान अशरफ था कि जिसने नहीं जिसने क्या कहते हैं जिस पे डोमेस्टिक अब्यूज के भी चार्जेस हैं. हाँ फिरोज वही है ये. हाँ तो मतलब if he's a person of influence, trust me, कोई लड़का स्पेशली पाकिस्तानी लड़का किसी पाकिस्तानी लड़के को देख के नहीं कहेगा कि हाँ मैंने भी यही काम करना है. फिरोज खान थोड़ा पर्सनल ग्रजेस भी हैं. प्लस अगर वो देखा जाए ही वाज ड्राइविंग, मतलब दैट्स नॉट सेफ एट ऑल. मतलब कभी कभी मैंने हमेशा देखो आप भी कभी शुगल में कहते हो जब मैं फ्रंट सीट पे ले आऊँ तो मैं मना ही करती हूँ ना. मतलब आई नॉट बट आई मेक श्योर दैट दे आर सिटिंग इन माय लैप नॉट इन योर्स. और वो भी लाइक विद इन 5 मिनट्स. माय लैप में तो पूरे नहीं आएंगे, पूरे आ भी जाएं तो आई वुड नेवर मेक मतलब आई वुड मेक श्योर कि वो ना हो ना. मतलब ये मेरा पॉइंट है कि दैट्स समथिंग के एंड देन okay if I do it I'll make sure that I'm not posting it online even though I'm not a person of influence maybe. इतना कोई बड़ा influence नहीं है लेकिन जो कुछ छोटा मोटा कुछ 4 लोग देख रहे हैं वो मुझसे कुछ अच्छा ही सीखें.
गलतियां हर इंसान करता है, हर इंसान जो है वो छोटी मोटी ऐसी स्टुपिडिटीज मारता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बूस्ट करो उन स्टुपिडिटीज को। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम दिन में कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, बट उसको जाके अगर आप प्रमोट करना शुरू कर दो तो फिर वो गलत है ना, मतलब। खैर एनीवेज आई थिंक खैर आपका वीक कैसा गुजरा, आपका ऑफिस कैसा गुजरा, नए साल की एंड नहीं पिछले साल की एंडिंग कैसी गुजरी ऑफिस की? I think the last week was all about. Do you know about this app? जो जिसको आप पिक्चर्स दें and it can create avatars for you. लेकिन उसके पैसे लगते हैं, मैं बड़ी कंजूस हूँ, मैं ऐसी चीज़ों पे पैसे नहीं जाया करती। मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ पड़े हुए थे, मैंने I did that. कुछ तस्वीरें तो were very interesting. It was a fun, वो लोगों की देख रही थी मैं पोस्टें वगैरह, बट आई एम टू कंजूस। लेकिन मतलब पता है ये एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई फील के जो हमारे स्पेशली इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड हर थोड़े से बाद मैं देखता हूँ ना, एक ट्रेंड चलता है यू नो योर बेस्ट फोटोज ऑफ 2022, you versus 10 years old you. When I see these sort of trends, I cringe so much. ये सारी information Instagram is owned by Facebook, right? WhatsApp is owned by Facebook. इनके पास they have these models which learn on top of these तो आप बेसिकली वो अब ये मॉडल्स क्या करते हैं कि आप इनको इतना डेटा फीड कर देते हैं एंड देन यू से कि अच्छा अब मैंने तुम्हें बता दिया कि पिछले 100 साल में ह्यूमन हिस्ट्री में क्या हुआ, तो अब यू टेल मी कि अगर एंड दिस इज हाउ वेदर मॉडल्स आल्सो वर्क है कि अगर ह्यूमिडिटी इतनी हो, फलानी चीज़ इतनी हो, विंड इतनी हो, तो व्हाट्स द पॉसिबिलिटी कि बारिश होगी नहीं होगी। सो आप when people start doing these things कि जहाँ पे आप पर्पजली अपनी तस्वीरें जो हैं वो इस तरह के यू नो लोगों को आप एसेंशली मुफ्त की दे रहे हैं, वीडियो टेलिंग कि दिस इज हाउ माई 10-year self look like, this is now how it look like, and you're letting those softwares analyze कि हाँ हाँ वो क्या कहते हैं उनको आप जो है वो मौका दे रहे हैं टू टेस्ट दिस ऑफिस कि अच्छा हाँ अगर ये फीचर होगा तो इसको मैं अगर मैं ये झुर्रियाँ डालूँ, ये करूँ, वो करूँ, फलाना फलाना करूँ तो ये ऐसी शक्ल निकलेगी। और स्पेशली हम देसी कौम इस चीज़ को इतना वो करते हैं कि मतलब आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ यू नो दिस थिंग doesn't come to bite us back in a couple of years. तो क्या सभी करते हैं, अंग्रेज भी तो करते हैं सारा कुछ, खाली हम देसी तो नहीं है ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। यही तो सारा मेरा पॉइंट है। देखो अंग्रेजों का फिर वही वाला फैक्टर आ जाता है ना, जो अभी हम पिछला टॉपिक पे बात कर रहे थे कि वहाँ पे रेगुलेशंस हैं। चाइना ने क्यों तरक्की की, चाइना की तरक्की करने में चाइना का अपना कोई हाथ नहीं था। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, द ओनली थिंग वाज आपने जब अमेरिका यूरोप वाली साइड पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, आपने का रेगुलेशंस अच्छा मिनिमम वेज जितनी होगी, ये सेफ्टी होगी, फीचर्स होंगे, ये होगा वो होगा, आपने जो उसके आगे पीछे का फैक्टर है वो इतने महंगा कर दिया एक बंदे को रखना कि चाइना ने कहा हाँ ठीक है मैं 12 साल का बच्चा है काम पे लगा दूंगा, मैं तुमसे इतना रुकूंगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका इतना बड़ा हो गया। हर किसी ने जो है वो अपनी फैक्ट्री जो है वो चाइना शिफ्ट कर दी। तो सेम गोज हेयर कि हम लोग जो है वो मतलब ये बातें उन्होंने अपने सिस्टम के लिए फिर वो जो कैम्ब्रिज एनालिटिक्स का मसला निकला था, फेसबुक आपका डेटा लेके आगे बेच रहा था, कैम्ब्रिज एनालिटिक्स जो टेक्निकल बातें कर रहे हो बाबा का जो है नहीं, अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्हेन आप जब ये चीज़ें अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाल रहे हैं तो बाबा आपने भी तो बनाई ना तस्वीरें आपने, हाँ यही तो मैं क्या देखिए मैं दे दी उनको इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो यही तो मेरा पॉइंट है कि टू व्हाट
स्टैंडर्ड आर यू ओके? अब फॉर एग्जांपल आप अगर कोई तस्वीरें बनाते हैं, आप ये टिकटॉक में ड्राफ्ट्स में रखते हैं, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्राइवेट कर लेते हैं, तो क्या आपके ख्याल में वो तस्वीरें लीक नहीं हो सकती? हो सकती हैं, इंस्टाग्राम से तो हो सकती है, मतलब तो इंस्टाग्राम I think itself से तो कुछ हो सकता है। It's मतलब यूजिंग सोशल मीडिया मींस दैट यू आर आउट देयर, बेशक आप उसको एज अ तो प्राइवेट I को कर रहे हो think, या फिर पब्लिक को हाँ, कर रहे हो, तो वो आई थिंक इसलिए आप सिर्फ अपनी घड़ियों की तस्वीरें नॉट लगाते हो। ऑल ट्रेंड्स नीड टू बी अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी, अगर आप इफ यू गो टू अ वेबसाइट कॉल्ड adsettings.google.com, अगर आप उस पर जाए ना, तो इट एक्चुअली शोज यू व्हाट गूगल नोज अबाउट यू, और वो उसमें आपको बता सकता है कि गूगल के ख्याल में आपकी एज ब्रैकेट क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं, गूगल छोटी की कंपनी। सेटिंग्स में भी कुछ होता है ये जाके करके। तो खैर एनीवे, वही गूगल सेटिंग्स। हमने पिछले वीक में पिनोकियो देखी नेटफ्लिक्स मुझे पे। नहीं अच्छी लगी, आपको नहीं अच्छी लगी? मतलब थोड़ी बोंगी थी, मतलब मैं सो गई थी, मुझे उतना नहीं मजा आया। आई एक्सपेक्टेड मोर। आपको पता है कि क्या कहते हैं, हमने लास्ट टाइम जब किया था तो हमने कहा था कि हम पिनोकियो देखेंगे, हाँ, वी स्पोक अबाउट इट। दिस वर्जन ऑफ पिनोकियो वाज देयर वाज नथिंग डार्क अबाउट इट। नहीं, बट इट वाज वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल पिनोकियो स्टोरी, नॉट द डिज्नी वर्जन। आपको पता है, मतलब अभी जितनी स्टोरीज हैं, सिंड्रेला हो गई, स्नो वाइट हो गई, जो अगर आप इनकी एक्चुअल स्टोरीज देखो, द एक्चुअल वर्जन, इन सम केसेस दीज वर जर्मन ओरिजिन स्टोरीज एंड ऑल, ये जो हमारा इस्लाम का कॉन्सेप्ट होता है ना, हर चीज़ में अल्लाह ताला से डरा के रखो, ये होगा तो अल्लाह नाराज़ होगा, ये होगा, तो ये स्टोरी मोस्टली दे फॉलो अ वेरी ग्रिम एंडिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हैप्पी यू नो, हैप्पी हैप्पी हाँ, बच्चों का गाना याद आ गया, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली चीज़, ये तो बड़े बाद में आके आई। तो शुरू का कॉन्सेप्ट था कि टू शो अ वेरी ग्रिम एंडिंग, जिससे फिर आपको ये मतलब एक इबरत एसेंशियली हासिल हो। तो एंड अपेरेंटली दिस वर्जन वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। स्पॉइलर ना दे देना लेकिन। हाँ, लेकिन आपको पता है 2022 में देयर वाज अनदर डिज्नी मूवी, पिनोकियो मूवी बाय डिज्नी एज वेल, डू यू नो अबाउट दैट? टॉम हैंक्स था उसमें। इट वाज अ लाइव एक्शन पिनोकियो रीमेक ऑफ द डिज्नी वर्जन, और वो अपेरेंटली इतनी फारिग थी कि हमें पता भी नहीं चला कि वो कब आई कब मुझे भी नहीं पता चला। तो हमने फारिग से याद है, हमने एक और मूवी भी देखी थी जो बहुत ही फारिग थी, ट्रोल्स। हाँ, ट्रोल्स तो बहुत ही फारिग थी। मतलब अगेन ट्रोल्स आर समथिंग जो कि आपके ये नॉर्वेजियन कल्चर का बड़ा हिस्सा है। जैसे हर एरिया, हर मुल्क का कोई ना एक अपना वो होती है फोकलोर होती है। साडी होती है सस्सी पन्नू, नॉर्वेजियन होती है ट्रोल्स। अच्छा, मैं सस्सी पन्नू मैंने कहा सास कहने लगी। तो मतलब पुट्ठे पाँव वाली चुड़ैलें, हैं? क्या कहते हैं वो उस वजह से, फॉर दैट रीजन आई थिंक आई सॉ के द रिव्यूज फॉर इट के या लास्ट वाले उसमें ना शहीद ने कहा था कि आप दोनों महरम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा साथ होके बैठे, मतलब, तो हमने कहा हम थोड़ा साथ होके बैठे। नहीं, तो हम बड़ा कोई मरीज घूमने आए हुए हैं जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस वालों को या पुलिस वालों को हमने निकाह फॉर्म निकाल के दिखाने हैं। किसको प्रूव करना है हमने साथ साथ बैठ के। लास्ट टाइम इतने दूर दूर बैठे थे, कसम ले लो तुम दोनों महरम एक दूसरे के। अगेन क्या पट लेना है करीब बैठ के, मुझे कोई जरा ये समझा दे, क्या प्रूव कर लेना है कि हाँ जी साथ बैठ सकते हैं। हाँ, ये मेरा बकरा जिसको मैं हलाल करती हूँ। हो गया जी, हमारा निकाह प्रूव हो गया। अभी ये मन लो ये वही वाली बात हो गया कि जी आप अपना आज से क्या, अब तो मैं ख्याल में 8-10 साल हो गए इस बात को, ओबामा को अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्रूव करना पड़ गया था। अब
हमें भी अपना निकाह फॉर्म निकालना पड़ जाएगा टू प्रूव कि हम असल हमारे में। पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ना का फॉर्म, इससे याद है मैंने कभी देखा मतलब पाकिस्तान में तो पड़ा हुआ है, आई नो फॉर अ फैक्ट। कहाँ पड़ा है मुझे नहीं पता। अब्बू के पास होगा ना अबू कॉपी? के पास होगा। अब्बू आपके पास है? ये ला कोई पता नहीं कहाँ है। तो खैर मतलब अच्छी थी। आज हम कौन सी मूवी देखने आज हम वो नाइव्स आउट का जो भी सेकंड पार्ट जो आया है, नाइव्स आउट जो फर्स्ट पार्ट वो था तो बहुत अच्छा था। बहुत इंटरेस्टिंग था। ये वो था ना वो जो बुड्ढे को जो मार देते हैं। हाँ हाँ वो बहुत अच्छी मूवी थी। आई एम होपफुल कि ये भी अच्छी होगी जो पार्ट 2 भी आई है, तो देखते लेकिन हैं इसको हम सिर्फ अगले उसमें डिस्कस कर लेंगे। गौरव का ये एक है कि वो क्या कहते हैं, मतलब ये क्राइम पेट्रोल का एसेंशियली गौरव वर्जन है, लेकिन Decent इसमें ये है version। कि वो लोग ना आपको पता है कि क्राइम पेट्रोल में हर केस कैसे सॉल्व होता था। हाँ क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं मोबाइल के नेटवर्क के टावर से। हर चीज पे जी। तो बस ये इसमें और उसमें ये फर्क है कि एक जमाने में ना मुझे अहमद कुछ क्राइम पेट्रोल देखने का भी शौक चढ़ा था। अहमद का यहाँ पे दोस्त होता था जो कि चला गया यहाँ से, उसने तुम्हें लगाया था ना फरूख ने, हाँ, तो वो अहमद और मुझे शौक चढ़ा क्राइम पेट्रोल 119 के 911 की क्या 19119 समथिंग करके इस तरह का। हम रोज बैठ के अहमद ने ऑफिस एक्चुअली हम लोग का एक असल ट्रेंड में है। वो ये था कि वो दिस वाज समथिंग जो कि आप बैकग्राउंड में लगा सकते थे और आप हाँ मैं और भी वो इतनी हजारों करोड़ों के हिसाब से उसकी किस्तें थी कि पता नहीं हम मैं और अहमद ना एक्चुअली खाना खाते वक्त रात को बैठ के लाइक वी वॉच स्टाफ एंड बैकग्राउंड में, और इवन अब बच्चों के बाद भी होता है कि बच्चों को सुला के तो हम खाना खाते हैं ताकि आराम से हम बैठ के ना, दैट इज द ओनली टाइम दैट वी सिट टुगेदर एंड उसमें बातें करने का भी मूड नहीं होता बिकॉज मैं बच्चों से अकी बैठी होती हूँ, अहमद ऑफिस से अका हुआ आया होता ऑफिस है। के बच्चों से हाँ तो उसमें फिर हम लोग ये कहते हैं कि बस अच्छा कुछ लगा दें। तो उस जमाने में हम क्राइम पेट्रोल देखते थे। आजकल हम क्या देख रहे हैं, पार्क्स एंड रिक्रिएशन रिक्रिएशन देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे। हम देख रहे हैं अनसॉल्व्ड डॉक्यूमेंट, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, वो भी यार इंटरेस्टिंग वो है। आई लाइक द मर्डर वाली सारी एंड ही लाइक्स दिस, वो क्या है वो सुपरनैचुरल किस्म की। मुझे सुपरनैचुरल पता नहीं फॉर सम रीजन आई हैव नेवर बीन द पर्सन जिसको ना ये भूत प्रेतों से डर लगे। हॉरर मूवीज मेरे लिए कभी भी जो है ना वो नहीं हुई जो हॉरर जिनको कहते हैं, मतलब आई हैव नेवर बीन फ्रीक्ड आउट बाय हॉरर मूवीज। मुझे हॉरर अगर दिखानी है ना तो लाइक थ्रिलर्स आर मोर थ्रिलिंग फॉर मी। खून खराबा, किडनैपिंग और इस टाइप की जो होती है ना मूवीज या शोज। डू यू बिलीव के जिन प्रीत एग्जिस्ट करते हैं? हाँ बट दे डोंट स्केयर मी। क्यों? मैं उनसे वड्डी जिन्ना छोटी जिन। तो लेकिन अगेन वही बात है कि ये चीजें होती तो हैं। नहीं तो मुझे उनसे डर नहीं लगता ना। मुझे याद है हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो पता नहीं तुम्हें याद है नहीं, हमने कौन सी हॉरर मूवी देखी थी जिसमें अहमद के नाखून मेरे बाजू में ढसे हुए थे। एनाबेल देखी थी या कोई देखी थी एक हॉरर मूवी। सो यार और ये लाइट ऑफ करने दे, मैं कहूँ भाई लाइट ऑफ करने दो। नहीं तो लेकिन फिर आपको सो बेसिकली एंड दिस इज समथिंग वी आई नो बिकॉज हमने कहा में है कि निदा को इंसानों से ज़्यादा डर लगता है। तो एनी डॉक्यूमेंट्रीज विच टेल अबाउट यू नो सर्टन सीरियल किलर या कोई रेपिस्ट वो दैट इज समथिंग वो वंस द मूवी डॉक्यूमेंट्री इज ओवर एंड वी गो इनटू यू नो इनटू द आउटर वर्ल्ड, तो उसके उस मूवी से जो निदा ने निकाले होते हैं ना रिजल्ट्स, वो दोज आर मोर लाइफ चेंजिंग फॉर हर कि अच्छा ये काम नहीं करना क्योंकि उस मूवी में ये हुआ था तो एंड दैट्स हाउ अ पर्सन। तो इट्स फनी के निदा के लिए जिन भूत, और वही बात है जिन भूतों को जिन भूतों से डरने की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे लोगों से डर लगता है, मुझे जिन भूतों से डर नहीं लगता। वो मैं क्या जब है, हमारी मुझे प्यार से डर नहीं, क्या नहीं प्यार से डर थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से प्यार लगता है। यार इधर भी छिपकली है उधर भी छिपकली है। उधर भी है हाँ। या वो ये इधर के घड़ी के पीछे से उधर चली गई? नहीं ये छोटी है वो थोड़ी बड़ी है। बड़ी भी आ गई? नहीं वो भी है बेबी, लेकिन ये तो बिल्कुल टाइनी बेबी है। हमारे घर में जो है ना वो कोई अपेरेंटली किसी छिपकली ने बच्चे दे दिए। अब एक लाख से अच्छी बात भी है कि जो आजकल बिकॉज इट्स रेनी सीजन है तो जो आजकल वो हो रहे हैं कीड़े शीड़े टाइप चीज़ें बहुत आ रही हैं, तो
आई एम अज्यूमिंग कि इसी वजह से जो है वो छिपकलियाँ भी आ रही हैं। लेकिन आपको एक आपको बात हाँ आपको बात पता है, छिपकलियाँ जिन भी हो सकती हाँ, हैं। मैं भी एग्जैक्टली ये बात करने लगा था। तो अगर आपको कभी घर में छिपकली नज़र आए तो कहते हैं कि जब जिन्नात ने आपके सामने आना होता है तो वो छिपकली की सूरत में आते हैं। तो आई थिंक इस्लाम से कि अगर आप छिपकली को मारने से पहले उससे 3 दफ़ा पूछें कि अगर तुम जिन हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर वो नहीं जाता तो ला ले जुत्ती फिर। ठीक, तो वैसे छिपकली को मारना सवाब है? There are very contradicting किस्म की statements about it. डिपेंड्स कि हाउ मच इट फ्रीक्स यू आउट। सवाब है या नहीं है? डिपेंड करता है किस बात पे? कि अगर आप याद है पिछले घर में हम एक दफ़ा वो हमारे वो गीज़र ख़राब हो गया था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने आके गीज़र खोला, कहता वो इसलिए ख़राब है ना, इसके अंदर 2 छिपकलियाँ, उन्होंने बच्चे अंडे दिए हुए उसके अंदर, एंड ही ग्रैब्ड छिपली विद हर हैंड, और उसने रोशनदान से उबार करके हाँ हाँ जाओ 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 ऐसी करो। मुझे कहता जी मारना नहीं चाहिए जी, देखें। एंड लाइक भाई मुझे तो 3 हार्ट अटैक हो चुके होते तब तक। मैं पता है, मैंने जब एक वाला भाई शेरी भाई थे, वो जब छोटे थे तो वो छिपकलियाँ मार के और मक्खियाँ मार के जमा करते थे। और फिर उसके बाद एक दिन ना उन्होंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं आपके लिए ना एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। मम्मी ने अच्छा, मम्मी ने कहा आंखें बंद करो। मम्मी ने आंखें बंद की तो उन्होंने एक मम्मी को हार पहनाया। तो उनका आंखें खोलें, जब मम्मी ने आंखें खोली तो वो हार जो था वो एक रस्सी थी, और उसके साइडों पे जो है वो मक्खियाँ मरी हुई थी, और बीच में एक छिपकली थी। एंड मम्मी ने तो फिर लाल थी ना जुत्ती, तो फिर आई ना शामत उनकी। है बट आई दीज थिंग्स फ्रीक मी आउट। नाम है ना रेप्टाइल्स वाली, उसको पसंद है ये क्रोकोडाइल और lizards and all that sort of things. They insects and reptiles freak the hell out of me, which reminds me, अगर आप लोग HIT में रहते हैं ना, which is high tech नहीं, heavy industries टेक्सला, तो बच के रहिएगा कैंट में, क्योंकि वहाँ पे क्या आया हुआ है, लेपर्ड है। हाँ, this you know isn't it very fascinating कि हम अभी भी पाकिस्तान में मतलब सो कॉल्ड इतनी वो बन गई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, ये हो गया वो गया, कहने को शहर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक टाइम मुझे आता है कि जब हम पिंडी से निकलते हुए गांव की तरफ जा रहे होते थे झेलम चकवाल वाली साइड पे, तो बाय द टाइम रवात के हम कहते थे कि हाँ हाँ आप पिंडी से तो हम बहुत निकल आए हैं और आधा रास्ता तो हम गुजर चुका हुआ है, और अब रवात से आगे भी पिंडी है अब। तो विद ऑल द डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड, वी स्टिल आर इन अ प्लेस जहाँ पे चीटे शीटे टाइप चीज़ें कैन कम दिस क्लोज टू सोसाइटी। मतलब अभी पिछले दिनों आप मैं देख रहा था किसी ने चढ़ाया हुआ था कि इवन ट्रेल 5 जो मागला पहाड़ियों वाली पे तो निकल आते रहते हैं बोर्ड्स भी और ये भी। हाँ, तो नहीं मुझे बात बताओ, जो ये इधर भी आया होगा वो मार्गला की पहाड़ियों से ही आया होगा ना, वो पहाड़ियाँ पीछे लगती हैं ना, वो मार्गला की पहाड़ियाँ लगती हैं ना। लेकिन ये सारी गेटेड कम्युनिटी है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं घास फूस वाली जगह से घुसा है, दीवारों से चढ़ के आया है। सिक्योरिटी क्लियरनेस उसकी हुई है नहीं हुई है, उसने क्या शो किया होगा मैं किसके घर में मेहमान आया हूँ। फौजी तो नहीं ऐसे घुसने देते। तो हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, उसने कहा कि मेरे को डीएचए शीट में प्लॉट देखने आया हूँ। डीएचए का प्लॉट उधर का होगा, डीएचए में होगा। नहीं क्या पता बनाल। मुझे वो क्या कहते हैं, आज पैसिव नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे थोड़ा सा कि मेरे कज़न है, ही स्टार्टेड डूइंग व्लॉगिंग। आज उसने एक व्लॉग चढ़ाया है जिसमें वो नॉट हमारे गांव लेकिन हमारे बहुत सारे कज़न्स के गांव गया सागरी, एंड उसने वहाँ पे मतलब थोड़ी सी जो है वो
उधर की व्लॉगिंग की है। व्लॉगिंग की है, तो मुझे उसकी वो वीडियो देख के जो है ना वो बड़ा पैसिव नॉस्टैल्जिया हुआ है, बिकॉज उसके तो चाचू ताया के घर हैं, सागरी में तो आपके भी रिलेटिव्स तो हैं ना, लाइक बेसिक इमीडिएट नहीं मेरा बट अब्बू के कजन्स रहते हैं। और सुनाएं, आप बताएं, आपकी दुनिया में क्या हुआ है पिछला एक हफ्ता? मेरी दुनिया में आपकी मेकअप की दुनिया, स्टार्स की दुनिया में क्या हुआ है पिछला एक हफ्ता? यार आजकल तो ना मैं एंजॉय कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे ना ढेर सारे ब्लॉगर्स की शादियाँ हो रही हैं और मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन इससे मुझे याद है, मैंने भी पिछले दिनों शादी देखी, पता नहीं वो पाकिस्तान की है वो कहाँ की है, कि जिसमें शादी में जो है वो खोता भी एक है। हाँ, विरीशा और अजलान शाह की, वो लोग आजकल मलेशिया आए हुए थे, कल गए। अफगानी है ये कोई? नहीं, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है? कराची क्या स्टोरी है ये खोते की? यार भोला नाम है उसका खोते का। यू नो आई लाइक एनिमल्स। खोते का नाम भोला है? भोला है यार। देखो क्या ये खोता ना लगाओ, अच्छा क्या बेचारे खोते का दिल नहीं होता क्या? नहीं, मैं तो ये हमेशा से कहता हूँ, जानवर भी आकर इंसान होते हैं, इंसान भी आखिर जानवर होता है यार। कोई कहानी नहीं है। जो बंदा है ना, जो अजलान शाह बंदा है, ही हैज अ लॉट ऑफ पेट्स, लाइक उसने सांप भी पाले हुए हैं, पता नहीं शेर पाला हुआ है या मतलब उसकी इंस्टाग्राम पे शेरों के साथ भी बहुत वीडियोस हैं, और एलिफेंट्स एंड लाइक मतलब ही इज एन एनिमल लवर इन जनरल। और जो वरीशा है, अपेरेंटली शी वांटेड अ बेबी डोंकी एज अ गिफ्ट सम टाइम इन लाइफ, बिकॉज शी लाइक्स बेबी डोंकी एज अ गिफ्ट, बिकॉज शी लाइक्स donkeys। तो मेरा जो मियाँ है ना, मतलब क्या है, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? बड़ी बात होती है, कैसे नहीं किसी का मजाक उड़ाते होते। तो एनीवेज, तो अजलान रिस्पेक्टेड her choice and he gifted her a baby donkey on his walima day। यार पता नहीं, मतलब आई डोंट नो इफ दिस इज अ, आपने मुझे बिल्ली नहीं गिफ्ट की थी मानो? मैं शादी पे कड़ी की थी। शादी पे तो नहीं की थी ना, बट जब मलेशिया एक ही आए थे खोता था हमारी शादी में। वो तो आप तो मतलब मैं इस दफा टिकटॉक का, पता नहीं आपको पता है या नहीं, टिकटॉक मुझे टिकटॉक का नहीं पता। टिकटॉक का एक फंक्शनैलिटी का आपको पता है कि नहीं, कि टिकटॉक बेसिकली आपकी जो सिम डली हुई होती है, हाँ, उधर का उसका उस सिम के नंबर से डिसाइड करता है कि आप किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो और आपको वो सिर्फ उस कंट्री की वीडियो ज्यादा दिखाता है। इसीलिए तो मैं वायरल नहीं होती टिकटॉक पे। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं, इसका मतलब है कि आप गलत फोन से टिकटॉक। बाबा मेरा वो फोन ठीक करा दो ना। हमने डिसाइड किया था कि उसको ठीक नहीं करना, तो फिर आप अपना दे दो ना, मतलब नया ले दो ना। नया ले दूंगा, कोई मसला नहीं। तो 14 Pro Max, हाँ 14 Pro Max ओप्पो वालों का। तो क्या कहते हैं, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मलेशिया में भी हो और अगर आपने फ़ोन के अंदर पाकिस्तानी सिम डाली हो, तो आपको सर सारा पाकिस्तानी कंटेंट नज़र आता है, विच वी हैवंट डन। लेकिन जब हम अभी पाकिस्तान गए थे छुट्टियों में, तो वहाँ पे बैठ के मैंने पाकिस्तानी टिकटॉक देखा एंड आई रियलाइज्ड के जितनी क्रिंज वर्दी वीडियोस हो सकती हैं ना, आई थिंक, और आई फील पाकिस्तानी टिकटॉक पे आपको बहुत एक्सट्रीम्स है, या तो बहुत अच्छा कंटेंट है या बहुत फालतू। आई नो इफ इट्स माय अंकल कॉम्प्लेक्स गेटिंग द बेटर ऑफ मी और नॉट, लेकिन अगली जनरेशन का कुछ नहीं होने वाला, कोई मुझे जो है ना, आई हैव लॉस्ट ऑल होप। वो चिकली ने फिर बार मुंह निकाला है, और आई फील के उस क्रिंज का नेक्स्ट वर्जन ऐसी इन्फ्लुएंसर्स का शादी पे ये हरकतें करना है। वो जिससे पहले वो जो एक बीबी हिट हो गई थी पिछले दिनों, डांस वाली, आई एम हैप्पी कि पाकिस्तानियों को बड़ा जल्दी एहसास हुआ कि यार आई थिंक नहीं हिट होना चाहिए थे, एंड पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग। मैं बताती हूँ उसका जो केस था, लेकिन मतलब आई स्टिल फील के अब जो एक शादी का इवेंट होता था ना, जो इट यूज्ड टू बी, मतलब कि अच्छा हाँ ये शादी एक ऐसा इवेंट होगा जिसपे सारे कज़न इकट्ठे होंगे,
और बाबा, हल्ला गुल्ला cousins होगा, नहीं ये करते होगा। ना आपस में, लाइक अब लेकिन अब- दोस्तियां ही रह गई है ना, अब नहीं, cousins दोस्तियां वाला भी scene नहीं, है ही अब नहीं। there's a अब मेरी शादी पे सारी दोस्ते ही थे ना, कजन्स कौन पॉइंट थे? इज कि अब सारा कमर्शियल एस्पेक्ट रह गया। मैं और 6 महीने बाद देखना कि जो होंगे ना औरत के गरारे जो होंगे, उसके ऊपर जो है ना कोका कोला और वो उसके बाबा देखो मेरी बात, sponsors लगे हुए मेरी होंगे। बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो आप एक बात करते थे ना, शरीफ मर्द वो है जिसको मौका नहीं मिला, तो नॉन स्पॉन्सर्ड शादी वो है जिसको मौका नहीं मिला। अच्छा, ये अभी बस सिंपल सी नहीं, बात है। नॉन अगर आपको मुफ्त में चीजें मिल रही होंगी, इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट sponsorship. स्पॉन्सरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप अपनी शादी में जबरदस्ती की एक ऐसी हरकतें अब लोगों ने करना शुरू कर दी हैं। वो जैसे वो इस एक पहले मैं वीडियो देखी थी, अगेन आई डोंट नो कि वो कहाँ की वीडियो है। लड़के सारे बंदे सारे पाकिस्तानी लग रहे थे, जो बारात आई और वो बारात के सामने इंस्टेंट ऑफ ये मेहंदी शहंदी, वो एक जो है वो ज्वेलरी खोल के खड़ा हुआ है, दूसरा घड़ी नहीं, खोल के खड़ा हुआ वो है। तो क्रिंज था, वो दैट इज क्रिंज, दैट इज नॉट अबाउट बीइंग ये इन्फ्लुएंसर थिंगी वाला। माय वो पॉइंट इज कि अब show off अब है। शादियां नहीं रही हैं, अब इट्स के यार वायरल होने का कोई ना बाबा कोई मैं आपको तरीका बात रह गया। बताऊं तो ये चीज़ें ना पहले भी एग्जिस्ट आई एम श्योर करती होंगी, और मैंने भी देखी हैं शादियां जहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें शादियों पे हुई हैं। द ओनली थिंग इज कि अब वो आपको सोशल मीडिया पे ओपनली नजर आ जाती हैं। पहले वो सिर्फ वो फूलों बूटों वाली इधर से उधर, जो हमारी जिस तरह की शादी की वीडियोस है उस तरह की शादी की वीडियोस में तक महदूद होती थी, अब वो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं इंस्टेंटली। लाइक अभी आपने इधर से बारात आई, वो सोशल मीडिया पे चढ़ गई, इधर से मुर्द वो क्या दूध पिलाई की रस्म हुई, साथ में सोशल मीडिया पे चढ़ गई। दैट्स गुड, व्हाट दिस क्विकनेस ऑफ सोशल मीडिया। in some ways yes, in some ways no. मतलब बिकॉज इसी वजह से आई फील कि अब हर किसी का I feel ओपिनियन like बनना बहुत आसान हो गया। ओपिनियन बनना बहुत आसान हो गया। आई फील लाइक प्राइवेसी बहुत कम हो गई है। मतलब मे बी आई एम फॉर एग्जाम्पल when I was pregnant, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल I was not ready to share it till the babies came into the world. तो अगर मैं यूँ किसी शादी पे जाती या कुछ, तो वो जैसे यूँ सडनली सोशल मीडिया पे वीडियो आ जाती है, कुछ आपके अप्रूवल का तो कोई वेट नहीं करता ना, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आउट हो जाती फॉरन, एंड दैट डज नॉट जस्ट हैपन विद मी, मतलब किसी के साथ भी। तो वो उस तरह आई फील लाइक कि प्राइवेसी वाला जो फैक्टर रह गया है, जो मोमेंट्स रह गए कि वेयर पीपल वांट टू कीप थिंग्स टू देमसेल्फ फॉर अ मोमेंट एंड देन पुट इट आउट देयर विद टाइम, तो वो चीज़ शायद आई फील लाइक ये इंस्टेंट उससे जो है ना सोशल मीडिया की उससे थोड़ी सी खत्म हो गई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर चलें अब वही बात, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी अगर आपने खोता गिफ्ट कर, क्या था ना खोते का नाम, मोमू क्या भोला भोला, हाय अल्लाह जी, तो वो ये खोता उसको वो बाद में भी दे सकता था यार। उसने तो शादी पे किया ना। मसला पता है क्या, फोटोग्राफर्स को होता है कि यार जो ब्लॉगर की वीडियोस है ना वो जल्दी जल्दी चढ़ाओ, क्योंकि उनके पेज को उनको फायदा हो रहा होता है। सो ये जो फोटोग्राफी पेजेस हैं या वीडियो पेजेस होते हैं, ब्लॉगर इसमें खोता था नहीं, वरीशा इज अ ब्लॉगर एंड अजलान आल्सो, मतलब अगेन तो वो दे इंटेंशनली वांटेड बाबा जैसा मुंह दिखाई होती, बस उसकी मुंह दिखाई खोता थी बाबा ये तो ये बात है ना, क्या कहते हैं, उसकी मुंह दुखाई खोता थी, और उसकी शादी पे उसकी मुंह दुखाई खोता थी, और हमारी शादी पे खोते को मुंह दुखाई कराई गई है। I'm just rolling my eyes. I don't know if you guys can तो see it or not. खैर, Anyways, अच्छा, हाँ। what else was new? शादियां और किसकी शादी आपने, मुझे तो एक शादी थी टोटल जो मुझे वो आयशा वाली जो तुम बात कर रहे थे ना, जो बंदी जो डांस वाली वायरल हुई थी, उसकी जो बात कर रहे थे, तो वो she never went viral for the right reasons in the first place. People were never following her, या people were never happy with her or with her dance. लोगों को ये था कि जी बहुत सेंशुअल किस्म का वो डांस कर रही है, बहुत इनवाइटिंग किस्म का वो डांस कर रही है, एंड शी गॉट फेमस एंड वायरल फॉर दोज रीजंस। तो इसलिए उसका कभी भी जैसा वो पौड़ी ओड़िया वाली जो चीज़ थी, वो जो वायरल हुआ था, वो इट वाज शी वेंट वायरल फॉर गुड रीजंस, के बंदी क्यूट है। गुड रीजन से मुराद ये कि मैं आई एम नॉट इन द हक कि उसको वायरल होना चाहिए था, मेरा दिल टूटा था, लेकिन मतलब उसको कोई नेगेटिव उसमें एस्पेक्ट में वो वायरल नहीं हुई थी। ये बंदी नेगेटिव एस्पेक्ट में वायरल हुई है।
जो एक शादी मुझे याद है कि जिस पे जो ना दुनिया रुक गई थी, रोला पाया गया था, वो शादी थी लारेब की। नहीं वो तो जिस पे मतलब मेरा ख्याल है कि इतनी पाकिस्तान की ये पीटीआई नून वाली लड़ाइयों में अपडेट्स नहीं मिलती थी जितनी मुझे उस शादी की अपडेट्स मिली थी। अब ये हो गया, अब फलाना उस शादी पे आना था लेकिन जो है वो पीर वदाई से टैक्सी जो है वो उसमें मसला हो गया तो ऊबर लेट हो गई तो ये हो गया, तो अब वो इधर से वो तो बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ द शादी इनडायरेक्टली ना। अब वही मेरा पॉइंट था कि सोशल मीडिया का फायदा कहाँ पर है कि आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट वेडिंग व्हाइल बीइंग हियर ऑल द वे हियर एंड नॉट बीइंग इनवाइटेड। आई वाज इनवाइटेड। हैं? I was invited. किस as a +1 or as a +2? Shut up. I was invited. Lareb, I was invited, right? I don't even know if she's going to watch this video, but yeah, I was invited. बाबा हमारी शादी पे अब अकीला missed out a lot of things. अगर सोशल मीडिया पे उस वक्त ये चल रहा होता तो वो मिस आउट ना उस टाइम पे करती। मुझे खोता दिया होता तो वो she wouldn't have missed out. हमारी आप इसकी बात है कि मतलब इवन दो हमारे मैंने आपको इतनी बड़ी खोती दे दी। हमारे हमारी शादी के टाइम पे सोशल मीडिया वाज स्टिल नॉट दैट बिग, लेकिन याद है हमें कहाँ से हमारी शादी की वीडियोस तस्वीरें लोग कहते थे कि देखो ये किसी ने यहाँ पे चढ़ाई की है, और नॉट विद आवर नेम्स इवन, वो People didn't even know who we were. बस वो हमने random Asian couple. क्योंकि we were a fat couple number one and secondly we did a cute photo shoot. इस वजह से हम थोड़े वायरल हुए थे, थोड़े से छूछे। अगर आजकल के जमाने में शादी होती ना बाबा, हम इतने वायरल होते ना, मैं बता रही हूँ। तो चला दोबारा शादी मैं कर ले तो मैं ही कहती तो कर ले एक दूसरे के साथ। अच्छा नहीं बस हो गई बदतमीज। वैसे 10th एनिवर्सरी हमारी गुजरी है ना। चलो तो- बाबा भूख लग रही है, ठीक है। हाँ तो आपके टॉपिक खत्म हो गए आज के। मेरे टॉपिक्स तो अभी यार बातें तो मैं बहुत कर सकती हूँ, तुम्हें क्या पता है, मंगाना? बातें तो मैं करती हूँ। मैकडॉनल्ड्स मंगा लो। मैकडॉनल्ड्स मंगवा लो, भूख लग रही है यार। है ना वो मैं पहले जज्बात की लय में आके स्नैक्स मंगा। आज रात यार, हमारा वो बेसिकली नहीं है। देखने का प्लान था, कौन सी हम बात कर मैंगो और चुके हैं ना? म्यारी नहीं आ सकता, चेक करो। वो नहीं आ हमने सकता, तो लूट लिया वो नहीं आ मिल के इश्क वालों ने। वो नहीं आ सकता, वो ये नहीं, खोता इधर ही है बेसिकली। अच्छा बस मैं मैकडॉनल्ड्स मंगवा लें। क्या कह रहे थे? हाँ हमने आज देखनी है, वही नाइव्स आउट हम बात कर चुके हैं ना ये। हाँ तो फिर अगले पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि हमें वो कैसी लगी, रिएक्शंस क्या थे। हाँ। आपके अगले हफ्ते के प्लान बाय द वे हाँ हमारे अगले हफ्ते के प्लान हैं कि हमने ट्यूसडे को अहमद का ऑफिस है, बट आई थिंक वो वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे बिकॉज मंडे वैसे छुट्टी है क्रिसमस की। बेस्ट थिंग अबाउट मलेशिया है कि अगर संडे को कोई छुट्टी आती है ना, जिस तरह लाइक आज संडे था और आज ऑफ था क्रिसमस का, तो वो छुट्टी ये लोग मंडे को ट्रांसफर कर देते हैं। सो लाइक एवरी हॉलीडे दैट फॉल्स ऑन अ सैटरडे ऑन अ संडे वो मंडे को उसका रिप्लेसमेंट देते हैं। ये सो कल छुट्टी है, ट्यूसडे को अहमद शायद वर्क फ्रॉम होम कर लें या छुट्टी कर लें, आई डोंट नो। एंड देन परसों लाइक वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, उसका मैं व्लॉग लगाऊंगी तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, याशी करेंगे, और वहीं पे हम अपना नेक्स्ट जो है ना पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करेंगे बाबा, ओके वहीं पे करेंगे। एंड देन फिर वो भी 3 छुट्टियां अहमद की, एंड देन सैटरडे छुट्टी होती है, संडे जो है वो 1 जनवरी है ऑलरेडी, उसकी भी छुट्टी यहाँ पे देते हैं न्यू ईयर्स की। एंड देन क्योंकि संडे है तो उसकी रिप्लेसमेंट मंडे को होगी। एंड देन ट्यूसडे को हमने वैक्सीनेशन के लिए जाना है बच्चों की, तो वो ऑब्वियसली अहमद विल हैव टू टेक एन ऑफ। तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक अहमद की छुट्टियां। क्या प्लान है आपके अगले साल के स्टार्ट से? कोई रेजोल्यूशंस आपने सोची हैं? मैंने एक रेजोल्यूशन डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, मैंने एक ही रेजोल्यूशन अभी तक सोची है बस। अच्छा क्या? बस एक ही सोची है? Papa, I don't make resolutions because I'm a flop in that. But एक है जिसमें I want to start in all costs, at all costs. I think you'll agree with me on that. चलो इस पर डिस्कस करते हैं। अभी या बाद में? बाद में। ठीक है। चलो गाइज, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, आई होप अच्छी लगी होगी आज की हमारी बकवास। सो खाना ऑर्डर हो गया है। क्या ऑर्डर किया बाबा? मैंगन म्यारी खाना ऑर्डर हुआ है। मैंगन म्यारी इनको बताओ तो सही होता क्या है? बहुत बेसिकली हमारा ये होता है कि हमारे घर के करीब मैकडॉनल्ड्स है।
जो कि जिसको हम सस्ता न्यारी कहते होते हैं, लेकिन सस्ता तो वो भी नहीं होता। हाँ, मतलब लेकिन चलो, आई थिंक एटलीस्ट इट्स समथिंग व्हिच इज अवेलेबल 24 आवर्स, इट्स नियर आवर होम, व्हेन इट गेट्स डिलीवर्ड इट्स स्टिल हॉट। हाँ, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। उसी से थोड़ा आगे एक there's this अरेबिक प्लेस जहाँ से बारबेक्यू आइटम्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, शवारमा। पाकिस्तान के शवारमा का नेक्स्ट लेवल है, और पाकिस्तानी शवारमे मुझे, क्योंकि वो पाकिस्तान के शवारमे होते हैं ना, स्पेशली दोज विद दैट वाइट सॉस एंड ऑल, none of the Arab countries make it that way, which we found out. बिकॉज बाबा हम हर चीज को जो है ना तबाह कर देते हैं टेक्निकली तो अपने टेस्ट में। तो खैर एवरीथिंग इज अ फ्यूजन इन पाकिस्तान। चाइनीज फूड इज नॉट चाइनीज फूड। हाँ, हम एक दफ़ा जो है वो एक अपनी चाइनीज कोलीग को घर बुलाया एंड वी मेड चाइनीज फॉर हर, एंड व्हेन शी वाज ईटिंग इट शी वाज लाइक, ओह दिस इज वेरी टेस्टी पाकिस्तानी फूड। वी सेड नो, इट्स नॉट पाकिस्तानी, ये मलेशिया, ये चाइनीज खाना है। बोला कि ये किस किस्म का चाइनीज खाना है, मैंने तो आज तक कभी ऐसा चाइनीज खाना नहीं खाया। सो या हमारा चाइनीज खाना इज नॉट एक्चुअली तो चाइनीज खाना, इसी तरह शॉर्मा इज नॉट एक्चुअल शॉर्मा, तो हमारा ही शॉर्मा होता है। मेरी बेगम जो है वो फिर महंगा म्यारी खाना हर रात कह देती हैं कि यही खा लेते हैं, खा मार लेते हैं, और उसके बाद जो है वो तनख्वाह आने के हफ्ते बाद जो है मुझे कहती हैं तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए, बाकी महीना कैसे चलाएंगे। फिर हमें जो है वो वी नीड टू टेक, उसके बाद फिर हमें डिसीजंस लेने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि फिर खर्चा इसी तरह पूरा हो सकता है कि हम बैठ के पॉडकास्ट बनाना शुरू करते हैं। अपेरेंटली लोग हम दोनों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। तो अगर आपको आज की गुफ्तो शनीद इस मेरी और मेरी जोजा की पसंद आई हो, तो जोजा मोहतरमा की पसंद आई हो, तो हमारे इस्तलाह कीजिए। और इस्तलाह क्या होता है? हम लोगों को अंगूठा जो ऊपर वाला होता है ना उसको दबाएं। हाँ, क्या हम हमारी तरदीद करने के लिए कमेंट्स में, कमेंट्स नहीं, हमारी तरदीद करने के लिए नीचे जो भी डब्बा बना हुआ है कीबोर्ड वॉरियर बनिए और बताइए हम हमारे क्या फैक्ट्स ठीक थे और क्या फैक्ट्स नहीं थे, और हमारी इस्लाह करने के लिए हमें मैसेजेस कीजिए, हमें बताइए हम किस राह पे सही जा रहे हैं और कौन सी राह हय्युल फलाह है, और क्या गुफ्तो शनीद हमें बार बार। और इससे मुझे याद आई, और तुम कौन लोग हो यार जो अपनी माँ के साथ बैठ के पॉडकास्ट देखते हो और फिर कहते हो कि मेरी माँ कहती हैं कि जी इंग्लिश नहीं समझ आ रही। भाई मैं, हाँ, मेरी बातें मैं खुद अपने मशवरे कभी ना लूं, इतने पुठे किस्म के मशवरे होते हैं। आप लोग बैठ के अपनी माओ को साथ बैठा के दिखा रहे हैं, वो अल्लाह को मानो यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक बटन को दबाएं, और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप लोगों को मजा आया या नहीं। इंशाल्लाह विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय।